हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने इस थंबनेल को देख के आपको लगा कि हाँ मुझे भी कुछ सिलेक्शन लेना है इस साल, तो आप जी हाँ आपने सही इंस्ट्रक्शंस और सही चैनल्स पे आपने विजिट किया है। क्योंकि भाई मैंने जो जो आपको अब बताने जा रहा हूँ आपको सुन के हैरानी होगी। इसलिए हैरानी होगी क्योंकि आपने अगर इस साल मेहनत नहीं किया, इस साल नेवी या एयरफोर्स में जॉब नहीं लिया, तो अगले 2 साल 3 साल आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। याद रखना भाई, पछतावा इसलिए होगा क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि इतना बड़ी एपिडेमिक चल रही है कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के चलते आप लोग जानते हो कि एयरफोर्स ने अपना एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। आप लोग खुद जानते हो, तो आप लोग को कितना लॉस हो रहा होगा। और नेवी ने थोड़ी सी खुशखबरी दे दिया है क्योंकि उसने अपना एसएसआर और डबल ए का फॉर्म ला के, इसलिए। और उसकी 26 अप्रैल से फॉर्म हम लोग भरने वाले हैं, 26 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक हम लोग भरेंगे, हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, नेवी वाले भाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या नेवी और एयरफोर्स की सिलेबस सेम आती है। तो जी हाँ, आप लोग सही सुना कि जी हाँ सही आती है। बस थोड़ी सी नेवी के वेटेज ज़्यादा होते हैं। नेवी में आपने किसी ने एग्ज़ाम दिया होगा तो जानता होगा 100 मार्क्स के होते हैं पेपर, 25-25 मार्क्स का होता है। सारे 4 सेगमेंट में होते हैं। 4 सेगमेंट मतलब 25 मार्क्स के इंग्लिश, 25 मार्क्स के फिजिक्स, 25 मार्क्स के मैथ्स और 25 मार्क्स के जीके जीएस रीजनिंग। सही सुना आपने। और 60 मिनट होता है सिर्फ क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग 3 तो आप ऐसे ही देख लोगे, 3 आप सब्जेक्ट इसी तरह देख रहे हो। क्योंकि जो बंदा एयरफोर्स एक्स का तैयारी कर रहा है, इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स ऐसे देख लेगा ईज़िली। इंग्लिश फिजिक्स और मैथ्स तो ईज़िली आप लोग देख लोगे। तो इसीलिए मैंने सैम्पल पेपर्स खुद लाया है। और ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको भी मिलेगी। आप खुद देख लो कि इस ऑफिशियल वेबसाइट में सैम्पल पेपर्स कितने लेवल और कितने हार्ड लेवल हैं, आप लोग खुद देखोगे। मैं इसीलिए आपके लिए लाया हूँ इंडियन नेवी एएसएसआर की सैम्पल पेपर्स। तो देखो, 1 घंटे की क्वेश्चन है। देखो आप 100 मार्क्स की क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और ये देखो 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। बस स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। ये पहले की सैम्पल कॉपी है, देखो, ये देखो, आपने खुद किया है पहले से। ये देखिए, देख रहे हैं, इंग्लिश की ये सैम्पल्स पेपर है, 25 मार्क्स की आती है। पैसेज भी आ गए हैं उसमें, 5-6 पैसेज आते हैं। देखो 4-5 पैसेज आए होंगे। फिर पैसिव वॉइस आती है, वॉइस आती है, डायरेक्ट स्पीच आता है, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब साइनो एंटो, ये थोड़ा देख लेना। साइनो एंटो, वोकैब पर्सन, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं। तो ऐसे वेटेज इसमें ज़्यादा है। तो जो बंदा एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा होगा उस ईजिली इसको फोड़ेगा मेरे भाई। एक्स ग्रुप, मैं सही बता रहा हूँ, एक्स ग्रुप जो तैयारी कर रहा होगा ईजिली फोड़ देगा इंडियन नेवी एसएसआर को। मैंने खुद फोड़ा है इस एग्ज़ाम को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए नहीं, क्यों नहीं स्ट्रेटजी बताऊं। क्योंकि कितने मेरे बंदे, अभी मैं जितना ग्रुप में कितने भाई लोग मेरे से पूछे कि थोड़ा स्ट्रेटजी बता दो मेरे भाई नेवी की। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने चैनल्स में ही क्यों नहीं बता दूँ, जिससे मेरे भाई लोग को हेल्प मिले और थोड़ा सा उनको भी लगे कि हाँ इंडियन एयरफोर्स की तरह ही एक ये एसएसआर भी है। न कि ज़्यादा लेवल है, बस 25 मार्क्स के जितने वो जीके जीएस करंट अफेयर कुछ थोड़े पढ़ने पड़ेंगे। वो जो एवरेज बंदा भी जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा वो 25 में से कम नहीं तो 15 या 10-12 ला ही सकता है मेरे भाई, आप तो खुद जानते हो। और ये बाकी 75 नंबर तो आपका हाथ में है, क्योंकि आपने एक्स ग्रुप की तैयारी कर रखी है अच्छी से। तो आप 75 में से, क्योंकि 3 पोर्शन है, 25-25 मार्क्स के इसमें आ रहे हैं। और इंडियन नेवी एयरफोर्स क्या करता है कि 25 मार्क्स का फिजिक्स और 25 मार्क्स के मैथ्स और 20 मार्क्स का इंग्लिश पूछता है, जानते ही हो। 70 मार्क्स पे कट ऑफ बनाता है अपना, 70 मार्क्स पे। और इंडियन एसएसआर बस और डबल ए बनाता है किस पे, 100 मार्क्स पे।
100 मार्क्स पे ये कट ऑफ बनाते हैं। और नेवी की कट ऑफ जाती कितनी है मेरे भाई, 43 45। सोचो उतना तो एयरफोर्स का कट ऑफ जाता है 70 में, तो आप सोच सकते हो कितनी लेवल कम है होगी इसकी। और फाइनल मेरिट गई थी अब की बार एसएसआर की, मुझे लगता है शायद 49.25 के ऑलमोस्ट। और डबल ए की गई थी शायद 54 या 58 के आसपास में गया था। तो डबल ए ऑल इंडिया मेरिट आती है एसएसआर की, आप निकाल सकते हो, बिलीव में मेरे भाई। और आपको थोड़ी सी टेंशन लेने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इसी में बताने जा रहा हूँ। पहले ये सारे सैम्पल्स देख लो, आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो पैसिव वॉइस देखो आप, कितने इजी लेवल्स के पैसिव वॉइस आए हैं आप देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच है, थोड़ा सा प्रीपोजिशन, सारे डिट्टो। जो बंदा एक्स ग्रुप का तैयारी कर रहा होगा, डिट्टो क्वेश्चन सारे हैं, प्रीपोजिशन कंजक्शन सब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और एज वाइज रिलैक्सेशंस की जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो भाई अफवाह से दूर रहो, क्योंकि आप खुद मैच्योर एक आदमी हो, खुद आपको डिफेंस की लाइन में आपको थोड़ा सा बड़े हो गए भाई, छोटे नहीं हो। तो थोड़ा सा मैच्योरिटी नाम की एक चीज़ होती है, मैच्योर रहो। क्योंकि कितने फेक वेबसाइट बना के रखे हैं, फेक वेबसाइट बनाए हैं। और अपने वेबसाइट पे कितने अपने बिना इंडियन नेवी ने थोड़ी ना ये बताया कि 2001 से 2004 वाले फॉर्म डालेंगे, 2002 से 2005 वाले डालेंगे, ये सब थोड़ी ना बता रखा है। ये सब इंडियन नेवी ने अभी कुछ नहीं किया है। और हमेशा इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विश्वास करो, वो क्या बोल रही है उसको देखो। और ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ लिखा है कि अफवाहों से बचो। आप लोग अफवाहों से बचते नहीं हो, बेकार की इधर उधर की तमाम जानकारी ले लेके टेंशन में हो जाते हो कि हाँ भाई अब तो मेरी फॉर्म नहीं भरेगी, अब मैं टेंशन ले लूँगा, अब ये वो फलान ठिकान, और पढ़ाई पे अपनी अफेक्ट करते हो। तो ऐसी बात से दूर रहो। और कितने चैनल्स वाले बेकार के इधर उधर फालतू बेकार के दिन भर काम यही सब करते हैं उन लोग। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद सेल्फ स्टडी पढ़ा हूँ, तो बेकार की चक्कर में ना पढ़ो। मैं खुद आप लोग के लिए इतना मेहनत करूँगा कि आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं खुद आपको नेवी की प्रीवियस 10 साल की क्वेश्चंस पेपर ला के दे दूँगा, एयरफोर्स की 5 साल की क्वेश्चंस ला के दे दूँगा। अब बताओ आपको क्या चाहिए, बताओ मेरे सामने क्या चाहिए। अब आपको इतना प्रिपरेशन करा दूंगा कि आप फोड़ के रख दोगे। अब जो बंदा नया होगा बस प्लीज़ बस उससे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बस। इससे अधिक क्या करूं। मैंने मेरे खुद आपको टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट दो, मॉक लगाओ, मेरे अभी मॉक टेस्ट लगाओ। मेरे अभी एयरफोर्स में आ रहे हैं 60+ मार्क्स। क्यों आ रहे हैं, तो तैयारी अच्छी करनी पड़ती है। तैयारी के लिए मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। वहीं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही था कि मैं कल से आपके लिए 2 वीडियोस, एक फिजिक्स और एक मैथ की, मतलब एक सुबह और एक दोपहर या शाम को, रोज़ डेली डालूंगा। एसएसआर और नेवी वो दोनों काम आएगी, जो कि प्रीवियस 10 साल के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं और रिपीटेड भी आते हैं एसएसआर नेवी और एयरफोर्स में भी, समझे। और नेवी और डायरेक्टली वो क्वेश्चंस दे देगा, डायरेक्टली पूछते हैं। और ज़्यादा हार्ड के चक्कर में ना पड़ो कि इतना हार्ड लेवल में पढ़ लेता हूँ, CHS की बुक उठा लेता हूँ प्रीवियस 10 साल की, और इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए मैं चलो SSC की MTS की इंग्लिश उठा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। नहीं, ईजी देते हैं, बस थोड़े से लॉजिकल देते हैं, सोचने वाले हैं। वोकैब पोर्शन पे आपको वोकैब के लिए लास्ट प्रीवियस ईयर के जो बार रिपीटेड किए क्वेश्चंस हैं उनको टॉप 200 क्वेश्चंस करा दूंगा। यही कर सकता हूँ भाई। अब देख सकते हो, ये देखिए, अब देखो सेक्शन बी में साइंस का देखो, जो बंदा प्लैंक नियतांक का मान डायमेंशन नहीं जानता होगा, ml2t-1। अब बताओ, अब इसकी सेम डायमेंशन कौन होती है। अब एनर्जी की तो बताओ कौन डायमेंशन सेम किसकी होती है, पावर की होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम अब जिसको जानकारी नहीं हो तो नहीं मार पाएगा। एंगुलर मोमेंटम की होती है, अब छोटे छोटे ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस एसएसआर देता है मेरे भाई। लॉजिकल क्वेश्चंस ये सब CPY CB का मान, अब बताओ आप लोग जानते नहीं हो। ये देख लो, इफ़ एंड कलेक्ट पास थ्रू नर्व, कोई आदमी के अगर गुजरती है तो मैन क्या करेगा, वो हंसेगा कि रोएगा, क्या करेगा। ये थोड़े से लॉजिक क्वेश्चन से परेशान करेगा। मैक्सवेल का एम्पियर सर्किट लो क्या था, तो B.DS था ना, μ0I। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हैं। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन है ये,
ये सब क्वेश्चंस है मेरे भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अब देखो मैथ्स पोर्शन में हम आ रहे हैं, आप खुद देख लो। एसएसआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आज ही डाउनलोड करके रखा है। गणित के देख लो, रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा आपको कराऊंगा। आप देखनिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट वाली भी करा दूंगा सारे क्वेश्चंस, डोंट वरी। देखो ये साइन 0 डिग्री के मान, अब जिसको जानकारी नहीं होगा वो क्या, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस को दिया है। देखो सारे क्वेश्चंस ये देखो, एक्स के पावर एन के बाइनोमियल थ्योरम से उठा के दे दिया, देख लिए। तो फेक चैनल से बच के रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। बस देखिए ये वाला पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल नॉलेज में एवरेज बंदा थोड़ा सा ये फिगर वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर लेगा। टॉप 200 वाले फिगर्स को क्वेश्चंस अगर आप कर लें कहीं से उठा के तो हो जाएगा, नहीं तो मैं करा दूंगा। ये कंप्लीट सीरीज वाले थोड़ा सा देख लेना कि जैसे 1, 3, 5, ये देखो 2 2 का फोटो पैटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 7 आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, ईजिली कर लोगे। अब ये देखिए करेक्ट स्पेलिंग करना है तो एडमिसिबल का, अब करेक्ट स्पेलिंग कौन होगा, तो ये देखिए ए नंबर। अब जिसको एडमिसिबल ये वाली स्पेलिंग होती है, अब करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी। जो थोड़े से कमांड तो आपके पास लॉजिक है। ये देखिए रागा वाले बंदे इसको फोड़ के रख देंगे। देखो अब ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। रेशियो बताना है, ड लीजिए। आउट का बताओ, आउट का कोड है इतने छोटा। आउट कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो इसलिए 15, 21 और 20 लिखा है। तो IN का कोड कितना होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो पूछ रहा है। अब बताओ लैंड ऑफ ऑटोमेटिक, ATM के फुल फॉर्म बताओ, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास, समझे। अभी जितने भी बंदे हमारे जानते हैं हम, कभी जितने भी बंदे हमारे लॉकडाउन में सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा खा पी लेके और सोते हैं 2-3 महीना, तो मेरे भाई आप अगर इस भ्रम में हो तो आप बहुत पीछे जा रहे हो। क्योंकि हमारे कितने बंदे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई के अलावा कुछ आपके पास 2-3 साल के पास कि खुद ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि ऑप्शन खुद नहीं रहेगा कि मैं पढ़ाई करूं या बिजनेस करूं। क्योंकि ऐसा हमारे देश में ऐसा हो ही रहा है मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपके पास कुछ चारा ही नहीं होगा। तो आप ये ना देखो कि लॉकडाउन है, मैं आराम से, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है तो एग्ज़ाम तो ऐसे 4 मंथ बाद ही होगा, तो सोते हैं। बट आप इस भ्रम में हो तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई, पढ़ाई से ही सब कुछ है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी समझदार बंदे होंगे वो समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अफवाह से बचिए और ये सैंपल्स को देखिएगा। ज्वाइन इंडियन नेवी पे मिल जाएगा, बहुत ईजी है, मैं कराऊंगा भी। और कल से आप लोग के लिए 2 वीडियोस लाऊंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सब करा रहा हूँ मैं, तो चैप्टर वाइज करने के लिए तैयार रहिएगा। और जो भी नए बंदे हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको नेवी और एयरफोर्स में। तो जल्दी से जितने भी हैं, जितने सोए हैं अभी, उड़ जाइए। अब जीतने का मौका, चांस मिल गई है, भगवान ने हमें चांस दे दिया है, ठीक है। चलिए बाय।